जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आज हम जानेंगे प्रभु यीशु मसीह जी का दूसरी बार आना रात को होगा या दिन को होगा, वचनों से जानते हैं। पर उससे पहले मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखना, ताकि आपको ये समझ आ जाए कि वचन क्या कहता है कि प्रभु यीशु मसीह का दूसरी बार आना रात को होगा या दिन को होगा। और उसके बाद हम ये देखेंगे कि सब वचनों को पढ़ने के बाद हमने क्या सोचना है इसके बारे में कि प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन रात को होगा या दिन को होगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप एक कॉपी और पेन ले ले, वहाँ पे सब वचन लिख ले। आमीन और हालेलुया जी। प्रभु यीशु मसीह के महान और पवित्र नाम में आज का वचन पढ़ने जा रहा हूँ। 1 थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसका 2 वचन। क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है, वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमने 1 थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसका 2 वचन में ये जाना है कि प्रभु यीशु मसीह जी यहाँ पर अपने दूसरी बार आने वाले दिन के बारे में बता रहे हैं। और इसमें उन्होंने रात का जिक्र किया है कि जैसा रात को चोर आता है। तो इस अगर हम वचन को देखें तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने आने का संकेत दिया है रात को। ठीक है मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी हम एक और वचन पढ़ेंगे। लूका 17 अध्याय उसका 34 वचन। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह जी कह रहे हैं, मैं तुमसे कहता हूँ उस रात 2 मनुष्य एक खाट पर होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पर भी रात का जिक्र हुआ है। उस रात 2 मनुष्य एक खाट पर होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। लूका 17 अध्याय उसका 34 वचन। तो इस वचन से भी हमें ये सीखने को मिल रहा है कि प्रभु यीशु मसीह जी रात को आएंगे। अभी मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम एक और वचन पढ़ेंगे। लूका 12 अध्याय उसका 37 और 38 वचन। धन्य है वे दास जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह कमर बांधकर उन्हें भोजन करने को बैठाएगा और पास आकर उसकी सेवा करेगा। यदि वह रात के दूसरे पहर या तीसरे पहर में आकर उन्हें जागते पाए तो वे दास धन्य है। तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह जी ने अपने आने का संकेत क्या बताया है? रात को। अब यह देखो लूका 12 अध्याय उसका 38 वचन, प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? यदि वह रात के दूसरे पहर या तीसरे पहर में आकर उन्हें जागते पाए। किन्हें जागते पाए? जो विश्वासी लोग हैं। अगर वो विश्वासी लोग प्रभु यीशु मसीह के आज्ञाओं में अपना जीवन बिता रहे हैं तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यदि वह रात के दूसरे पहर या तीसरे पहर में आकर उन्हें जागते पाए तो वे दास धन्य है। तो प्रभु यीशु मसीह ने लूका 12 अध्याय उसका 38 वचन में भी रात का जिक्र किया है। तो इस वचन से भी हमें यही सीखने को मिल रहा है कि प्रभु यीशु मसीह जी रात को आएंगे। आमीन और हालेलुया जी। अभी हम एक और वचन पढ़ेंगे। मरकुस 13 अध्याय उसका 35 वचन। इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा, सांझ को या आधी रात को या मुर्ग के बांग देने के समय या भोर को। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप मरकुस 13 अध्याय उसका 35 वचन में देखो तो यहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह ने
आने का संकेत में रात का जिक्र भी किया है। वहां पे मुर्ग के बांग देने के समय या भोर को या सांझ को ये संकेत भी दिया है। पर वहां पे प्रभु यीशु मसीह ने रात का भी संकेत दिया है कि वो रात को आ सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी हम एक और वचन पढ़ेंगे, मत्ती 25 अध्याय उसका 6 वचन। यहाँ पे लिखा हुआ है, आधी रात को धूम मची कि देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमको ये पता है कि प्रभु यीशु मसीह जी दूल्हे हैं और हम जो जितने भी विश्वासी लोग हैं धरती पर, वो प्रभु यीशु मसीह जी की दुल्हन है। तो यहाँ मत्ती 25 अध्याय और 6 वचन में हमें क्या सीखने को मिल रहा है? आधी रात को धूम मची कि देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तो प्रभु यीशु मसीह जी आधी रात को आ रहे हैं, वचन हमें यही सिखा रहा है। तो वचन से हमें ये पता चला मत्ती 25 अध्याय और 6 वचन कि प्रभु यीशु मसीह जी रात को आ रहे हैं। अभी मेरे प्यारे भाई और बहनों, इससे पहले हमने जो वचन पढ़ा था मरकुस 13 अध्याय 35 वचन, वहां पे भी प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे थे? क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी सांझ को आ रहा है या आधी रात को आ रहा है। तो मत्ती 25 अध्याय 6 वचन भी प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? आधी रात को धूम मची कि देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तो वचनों से हमें ये संकेत मिल रहा है कि प्रभु यीशु मसीह जी रात को आ रहे हैं। अभी हम एक और वचन पढ़ेंगे मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मत्ती 24 अध्याय उसका 29 और 30 वचन। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जी कह रहे हैं, उन दिनों के क्लेश के बाद तुरंत सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चांद का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएगी। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यहाँ पे गौर करने वाली बात क्या है? मत्ती 24 अध्याय उसका 29 वचन में आप देखो, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, उन दिनों के क्लेश के बाद तुरंत सूर्य अंधेरा हो जाएगा। सबसे पहली बात क्या होगी? सूर्य अंधेरा हो जाएगा। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? और चांद का प्रकाश जाता रहेगा। तो रात में चंद्रमा का प्रकाश चला जाएगा। फिर प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे। तो तारे, रात में तारे भी आकाश से गिर पड़ेंगे। उसके बाद प्रभु यीशु ने क्या कहते हैं? आकाश की शक्तियां हिलाई जाएगी, तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा। तो वचन से हमने क्या जाना? सबसे पहले सूर्य अंधेरा हो जाएगा, दिन खत्म हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, दिन में सूर्य अंधेरा हो जाएगा, तो ये दिन की बात हो रही है। और उसके बाद प्रभु यीशु ने कहा और चांद का प्रकाश जाता रहेगा। तो रात में चांद का प्रकाश भी चला जाएगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और रात को तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएगी और रात को ही आकाश की शक्तियां हिलाई जाएगी। फिर मत्ती 25 अध्याय उसका 30 वचन, तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा। तो वचन से हमें यही पता चला मत्ती 25 अध्याय 29 और 30 वचन कि प्रभु यीशु मसीह जी रात को ही आ रहे हैं। अभी हम एक और वचन पढ़ेंगे नए नियम से, 2 थिस्सलुनीकियों 1 अध्याय उसका 7 वचन। और तुम्हें जो क्लेश पाते हो हमारे साथ चैन दे, उस समय जबकि प्रभु यीशु अपने सामर्थी दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा। तो वचन हमें बता रहा है प्रभु यीशु मसीह जी धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा। 2 थिस्सलुनीकियों 1 अध्याय उसका 7 वचन में। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम अभी ये वचनों से जानेंगे कि पुराने नियम में खुदा आग से कब प्रकट होता था? दिन में होता था या रात को होता था? जानते हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों। गिनती 14 अध्याय उसका 14 वचन, और इस देश के निवासियों कहेंगे
उन्होंने तो यह सुना है कि तू जो यहोवा है इन लोगों के मध्य में रहता है और प्रत्यक्ष दिखाई देता है, और तेरा बादल उनके ऊपर ठहरा रहता है, और तू दिन को बादल के खंभे में और रात को अग्नि के खंभे में होकर इनके आगे आगे चलता है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, जैसे हमने अभी 2 थिस्सलुनीके 1 अध्याय उसके 7 वचन में पढ़ा कि प्रभु यीशु मसीह जी धधकती आग में प्रकट होंगे। तो पुराने नियम में हमने अभी गिनती 14 अध्याय और उसका 14 वचन हमें देखा कि रात को यहोवा जी अग्नि के खंभे में होकर इनके आगे आगे चला करते थे। तो धधकती आग में जब खुदा चलता है तो वचन के हिसाब से वो रात को, जैसे हम देखते हैं गिनती 14 अध्याय 14 वचन में, रात को अग्नि के खंभे में होकर इनके आगे आगे चला करता है यहोवा जी। ठीक है मेरे प्यारे भाई और बहनों, तो इस हिसाब से प्रभु यीशु मसीह जी रात को आ रहे हैं। अभी हम एक और वचन पढ़ेंगे, पुराने नियम से व्यवस्था विवरण 1 अध्याय उसका 33 वचन, जो तुम्हारे आगे आगे इसलिए चलता रहा कि डेरे डालने का स्थान तुम्हारे लिए ढूंढे, और रात को आग में और दिन को बादल में प्रकट होकर चला, ताकि तुमको वह मार्ग दिखाए जिससे तुम चलो। तो यहाँ पे भी हमें मेरे प्यारे भाई और बहनों ये सीखने को मिला कि परमेश्वर यहोवा जी रात को आग में प्रकट होकर चला करते थे। तो 2 थिस्सलुनीके 1 अध्याय 7 वचन में हमें क्या पढ़ने को मिला था, क्या सीखने को मिला था? प्रभु यीशु मसीह जी धधकती आग में प्रकट होंगे। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये सारे वचनों से हमने ये जाना है कि प्रभु यीशु मसीह जी रात को आएंगे। वचनों से तो हमें मेरे प्यारे भाई और बहनों यही सीखने को मिल रहा है कि प्रभु यीशु मसीह जी का दूसरा आगमन रात को ही होगा। प्रभु यीशु मसीह का दूसरी बार आना रात को ही होगा। पर फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे प्यारे भाई और बहनों कि हमने वचनों से तो हमें ये पता चला है, अगर हम सारा वचनों को देखें कि प्रभु यीशु मसीह रात को आ रहे हैं, पर इसके बावजूद मैं फिर भी ये कहना चाहता हूँ मेरे प्यारे भाई और बहनों कि हम ये नहीं जानते कि प्रभु यीशु मसीह कब आ रहे हैं। ये प्रभु यीशु मसीह को पता है, उनके पिता परमेश्वर जी को पता है। हमने सिर्फ एक वचन के द्वारा हमने ये एक अंदाजा लगाया है कि वचन के हिसाब से अगर हमने जितने वचन पढ़े हैं उस हिसाब से हमें ऐसा देखने को मिल रहा है कि प्रभु यीशु मसीह जी का दूसरा आगमन, दूसरी बार प्रभु यीशु मसीह का आना रात को होगा। परंतु फिर भी मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह जी और उनके पिता परमेश्वर जी जानते हैं कि वो दिन को आएंगे, रात को आएंगे, सुबह आएंगे, भोर को आएंगे, शाम को आएंगे, कब आएंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर जी और उनके प्यारे पुत्र प्रभु यीशु मसीह जानते हैं। आमीन और हालेलुया जी। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल मेरे प्यारे भाई और बहनों। आज मैं विश्वास करता हूँ कि वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपको भी बहुत कुछ सीखने को दिया और मुझे भी बहुत कुछ सीखने को दिया। आपको भी परमेश्वर ने बहुत आशीष दी और मुझे भी बहुत आशीष दी। प्रभु परमेश्वर पिता परमेश्वर जी और उनके प्यारे पुत्र प्रभु यीशु मसीह जी आपको और मुझे खूब शांति दे, खूब आशीष दे। आमीन और हालेलुया जी। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन और हालेलुया जी।